Guys, welcome back after a long time to Cricket Caviar, your favorite cricket forum. I know we have been absent for a long time, but nothing much was happening except for the Ashes which has been going on, and obviously the India New Zealand series which concluded. And obviously we are hearing every day some news from BCCI sources, etc., etc. कि कुछ random हो रहा है. So, Pratik, what is your take? First, let us start with the Ashes. I mean, the Okay, yeah. first test, the first test ended on a few week, 1 week back, and Yeah. it was a decisive win for Australia. So, what do you think about that match? Like, what are Man, your takeaways? disappointing to see England and Joe Root's captaincy, man. Like England were blown away from ball one, actually. Like Mitchell Stark got Rory Burns' first ball. I mean, come on. Like, is that your preparation for a test series? I भाई mean, but we ये had बता doubts over England openers. And yeah, एंडरसन एंड ब्रॉड को फर्स्ट टेस्ट में रेस्ट करने का क्या मतलब है जहां पे बॉल स्विंग हो रहा है एंड एवरीथिंग. आई डिडंट गेट द लॉजिक इटसेल्फ. un- मतलब पहले unbelievable, man. Both rested it together for the very first test. Pathetic, man. Seriously. उसका कैप्टेंसी एंड पूरा जो भी coach and team management, like, is there is that their preparation for the first test? That was very shocking. And again, Root played a good knock, but other than that, like, England were very flat in the first test, and even like second test, I don't have much hopes with England now. नहीं Even though फर्स्ट Australian इनिंग्स. bowling is way weak in this second test. या फर्स्ट इनिंग्स में ही अगर पैट कमिंस इज अ फर्स्ट ऑफ ऑल इज अ कैप्टन अंडर प्रेशर. ठीक है, टिम Yeah, पेन को फायर कर दिया इन्होंने. ही इज अंडर प्रेशर और तुम 147 पे ऑल आउट हो जाते हो फर्स्ट डे पे एंड यू चूज टू बैट एक्चुअली. तो यू चूज टू बैट फर्स्ट एंड यू आर बोल्ड आउट फॉर 147. तो उसके बाद आई डोंट सी मतलब एनी कमबैक का एक होप था. एनीवे दो सेशंस इंग्लैंड ने जीते. रूट और मलान ने जो बैटिंग किया, yeah, तो दो सेशंस वो लोग जीते थे. बट ऑस्ट्रेलिया वेर वेरी क्लिनिकल एंड नेथन लायन का भी एक वो जो 400 विकेट्स का बैरियर था वो जैसे ही yeah. ब्रेक हुआ, Finally, मतलब उसको गैबा एंड उसके पहले वाला जो टेस्ट था उसमें इंडिया ने पूरा डिनाई किया था 400th विकेट. तो बेचारा कब से वेट कर रहा था. man, 399 पे ही Ashwin has बस. literally taken 40 to 50 wickets in that span. जब उसको एक विकेट मिला. हु हैज? Ashwin, अश्विन. Ashwin. हाँ हाँ Ashwin हाँ. was on 377 when this guy was on 398. And Ashwin हम्म, right now is like 425 plus. हाँ Amazing. That हाँ just shows एग्जैक्टली. quality तो of Ashwin. Yeah. नहीं नेथन लायन फिर टेस्ट मैचेस खेला ही नहीं ना. ऑस्ट्रेलिया का इंडिया के बाद कोई टेस्ट सीरीज नहीं हुआ. न्यूजीलैंड वो Maybe. लोग साउथ अफ्रीका उनका कैंसिल हो गया. फिर वर्ल्ड टेस्ट Yeah. चैंपियनशिप भी वो लोग पहुंचे नहीं. तो I mean, yeah, just a number. बेस. It doesn't make sense because Australia didn't play, but yeah, still. हम्म. ऐसे अभी बट तो नंबर वाइज तो ऑस्ट्रेलिया के बैक टू बैक 3 टेस्ट मैचेस में दे हैव हैड डिफरेंट कैप्टन्स. पेन लास्ट सीरीज में, देन कमिंस, देन स्टीव स्मिथ, मैन. कोई बोल रहा था ये सब सिर्फ इसलिए इन्होंने कराया ताकि स्टीव स्मिथ को कैप्टन बना सके. मतलब दीज आर ऑल कॉन्स्पिरेसी एक्चुअली. ये जो पैट कमिंस का स्टोरी हुआ कि लास्ट मोमेंट में ही गॉट. बट वियर्ड चीज होता है ऑस्ट्रेलिया में. आई मीन टिम पेन का एक तो वियर्ड केस हुआ, फिर ये भी एक बहुत ही वियर्ड ही चीज था कि पैट कमिंस. और पता है मिचेल स्टार्क एंड लायन वर ईटिंग एट द सेम रेस्टोरेंट वेयर पैट कमिंस वाज ईटिंग. Oh, But yeah. they were deemed to be in casual contact, not in Yeah, वो close मुझे अभी तक contact. समझ नहीं आया. Like, how did they decide who should be rested and who should? वो बहुत ही weird था, man, explanation. हाँ वो कैजुअल कांटेक्ट में थे और पैट कमिंस क्लोज कांटेक्ट. आई थिंक पैट कमिंस हाथ वाथ मिलाया होगा या कुछ किया होगा. आई डोंट नो मतलब क्या हुआ होगा. बट वो दोनों भी उसी रेस्टोरेंट में खा रहे थे, स्टार्क और लायन. तो वो दोनों को डीम कर दिया फिट कि हाँ तुम दोनों खेल सकते हो. बट यार पैट कमिंस बेचारे का कैप्टेंसी. Yeah, man, ठीक है actually अब बहुत तुम. shady है. Yeah. हाँ. तो एनीवे स्टीव स्मिथ अभी तो रियल टेस्ट विल कम नाउ. मतलब अब देखते हैं बॉलिंग में क्या करता है. बैटिंग में तो ही मिस्ड आउट ऑन द 100. लेकिन Yeah. ऑस्ट्रेलिया. Warner missed out on 200s, man. हाँ वार्नर बहुत 90s में आउट हो रहा है. पहले तो वो 90s में उसको चांसेस मिलता कभी. था. अब वो. हाँ. Yeah.
रेयरली आउट होता था पहले. बाय द वे, ये सेकंड टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया का स्लो बैटिंग अप्रोच मेरे को समझ नहीं आया. व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? आई डोंट नो, मतलब मुझे लगता है ये लोग इतना बार ड्रॉप हो गए, लाबुशान 2-3 बार ड्रॉप हो गया, तो मे बी उसको लगा कि मुझे अभी केयरफुली खेलना चाहिए और थोड़ा ग्रिटी नॉक खेलना चाहिए. बट मे बी पिंक बॉल फैक्टर था. पिंक बॉल, ये लोग दिन में तो फास्ट ही खेल रहे थे, बट जैसे ही नाइट हुआ तो ये लोग स्लो. और इंग्लैंड बोल्ड बेटर. वन ऑफ द फैक्टर विच आई विल टेल कि मार्क वुड और वो जो लास्ट मैच का लाइनअप था इंग्लैंड का, बॉलिंग लाइनअप उससे मच बेटर था, क्योंकि वोक्स और ब्रॉड और एंडरसन थे इस बार, तो दे बोल्ड मच बेटर. रॉबिन्सन आल्सो बोल्ड वेल. तो But man, still, like at the end of the day, agar if you can't give an early wicket, then what's the use of even bowlers like Broad and Anderson? Like, क्यों इतना बेकार record है इंग्लैंड के बाहर उनका? Like, why should we call them greats? I mean, Anderson 20 overs के बाद he got a wicket, 25 overs or something. And Vokes तो बहुत flat था भाई इस test में. Sorry, he's like your favorite, but he was the worst bowler in that. स्पेशली विद पिंक बॉल, मतलब हम लोग एक्सपेक्ट किए थे, वी एक्सपेक्टेड ब्रॉड एंड एंडरसन टू स्विंग द बॉल, स्पेशली एंडरसन एंड वोक्स टू स्विंग द बॉल अ लॉट. बट स्विंग एक्चुअली उतना हो नहीं रहा इनके पिंक बॉल में. कल भी 2-3-4 ओवर में ही स्विंग खत्म हो गया वो, और अभी तो बिल्कुल फ्लैट हो गया. I saw कि लबुशेन बहुत बार इरिटेट हो रहा था, उसको हाथ पे लग रही थी बॉल, उसने बैट भी छोड़ दिया था. एंडरसन का बॉल थोड़ा बाउंस हो रहा था. स्विंग तो लाइक थोड़ा बहुत तो कर ही लेता है अंदर बाहर एंडरसन, बट थ्रेटनिंग नहीं था. इट वाज नॉट थ्रेटनिंग. हाँ, बट स्टिल बेटर. आई एक्सपेक्ट बेटर फ्रॉम द फर्स्ट टेस्ट. मतलब एटलीस्ट इस टेस्ट में मुझे लग रहा है थोड़ा ड्रॉ तक, मे बी दे कैन गो फॉर अ ड्रॉ, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम एज यू सेड, बैटिंग ऑलमोस्ट 2 days. और कल 2 विकेट गिर गए थे जल्दी तो, लेकिन लकीली लाइटनिंग आ गया कल रात को. एंड दैट कुड हैव सेव्ड इंग्लैंड एक्चुअली, बिकॉज कल रात को और भी विकेट्स गिर सकते थे, बट बिकॉज ऑफ दैट लाइटनिंग नाउ आई थिंक दे आर प्लेइंग वेल. अगर आज का दिन वो लोग एटलीस्ट दे कैन विन ऑल 3 सेशंस टुडे, दे आर बैक इन द गेम, एटलीस्ट दे कैन ड्रॉ दिस. बट कल ऑस्ट्रेलिया ने ह्यूमिलेट किया है. रूट का 150 प्लस चाहिए इफ दे वांट टू सेव दिस टेस्ट. बट कल ऑस्ट्रेलिया का क्या ह्यूमिलेशन, वो टेलेंडर्स जो आके मार रहे थे. एंड माइकल नीसर का, व्हाट अ डे फॉर माइकल नीसर. मतलब उसने बैटिंग भी एक ही सेशन में उसने बैटिंग किया, छक्के वक्के मारे, फिर आके उसने विकेट भी ले लिया हसीब हमीद का. तो काफी मजा है. फर्स्ट विकेट इतना इजीली मिले तो लाइक सीरियसली व्हाट अ डे. सेकंड बॉल ऑफ हिज करियर में उसने विकेट ले लिया. एंड हसीब हमीद he was kind of disturbed. वो actually like he was disturbed before that ball also. Like वो बोला, like वो बीच में रुक गया था बैटिंग करते करते. He was complaining about side screen or something. So I don't think he was completely focused, and then he just chipped it straight to the mid-on fielder. हसीब हमीद का थोड़ा कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम है. इफ यू रिमेंबर जब वो इंडिया के साथ भी मैच खेला था, फर्स्ट बॉल में ही वाज कैसल्ड. तो एंड जाई रिचर्डसन ने भी आके छक्का वक्का मार दिया. स्टार्क ने भी बहुत पिटाई किया. एलेक्स कैरी एक्चुअली फेवरेट डिसमिसल, वो जो रूट ने आउट किया हेड को. दैट वाज एपिक मैन. क्या स्लो बॉल था. और या एलेक्स कैरी ने कल 50 मारा, लेकिन वी फॉरगॉट टू मेंशन ट्रेविस हेड. उसने क्या सेंचुरी मारा यार फर्स्ट टेस्ट में, जो काउंटर अटैक किया. आई थिंक दैट चेंज्ड द मैच. या मतलब 147 ऑल आउट हो गए थे इंग्लैंड, लेकिन फिर भी उसके बाद भी जो काउंटर अटैक किया वो लोग, आई मीन स्मिथ, लाबुशान सब लोग आउट हो गए थे. एंड ट्रेविस हेड का करियर भी थोड़ा अजीब ही रहा है. मतलब कि वो ड्रॉप हो गया था, याद है उसने एक बहुत ही चूतिया टाइप कैच ड्रॉप किया था रहाणे का, जिसमें वो उसने पकड़ लिया था बॉल एंड देन इट स्लिप्ड आउट ऑफ हिज हैंड. तो उसका भी थोड़ा वियर्ड रहा है, बट ठीक है. तो लेट अस सी व्हाट इट हाउ इट गोज अबाउट. मतलब अच्छा चल रहा है अभी सीरीज, मतलब अच्छा चल रहा है ऑस्ट्रेलिया के लिए, नॉट फॉर इंग्लैंड. बट अगेन मैन, वी डू एक्सपेक्ट something from England now. Abhi Ben Stokes bhi, maybe he will do something to save this test. Like he's a big player, so big name. He has to deliver. Yeah. I think Ben Stokes यार मैं बताऊं वो अच्छा कर रहा है, बॉलिंग अच्छा कर रहा है, बट यार यू कांट सिंपली वॉक इनटू द एशेस कि भाई मैं एशेस खेलने आऊंगा. ऐसा नहीं होता है यार.
you should have played at least one test series. मतलब इंडिया के अगेंस्ट जो टेस्ट सीरीज था, ठीक है यार, तुम आईपीएल मत खेलो, वर्ल्ड टी20 मत खेलो, बट इफ यू आर कमिंग इनटू एशेस, you should be, and you are coming into the toughest conditions in Australia. You should have played some test series. Toughest challenge. Yeah. That's why I don't back Ben Stokes. I don't know maybe why. it will take him like 2 or 3 test matches to come back in some form. Yeah, maybe it will take him some time. maybe. But तब तक सीरीज जा चुका होगा मैन. ऑस्ट्रेलिया seems really hungry. इतने टाइम से खेले नहीं है. सीरीज तो जा चुका होगा ही, क्योंकि ये तो ब्रॉड एंडरसन को ही सेकंड टेस्ट मैच में. पर ठीक है, इनका स्ट्रेटजी था ऐसा कुछ. ठीक है, लेट अस सी. वो रोटेशन People are saying that England is already kicked out of the World Test Championship, man. तो सुना ना, -8 points they were dogged. 8 points they were dogged. एंड इस मैच में भी उनका ओवररेट काफी स्लो है, काफी स्लो बॉलिंग कर रहे हैं वो लोग, क्योंकि उनके पास स्पिनर नहीं है. सीरियसली जो रूट इज गोइंग. जो रूट सिर्फ बॉलिंग कर रहे हैं ओवररेट बचाने के लिए. उनके पास स्पिनर्स नहीं है. जैक लीच को भी ड्रॉप कर दिया लास्ट मैच में. वो 11 ओवर में 95 रन दे दिया था भाई. उसको ऐसा मारा था, मतलब कि वो वैसे ही जैसा इंडिया में भी उसका फर्स्ट टेस्ट मैच ऐसे ही गया था, याद है? इफ यू रिमेंबर, लाइक फर्स्ट टेस्ट मैच, फर्स्ट इनिंग्स चेन्नई में, इवन दो इंडिया लॉस्ट, बट ऋषभ पंत वाज स्मैशिंग जैक लीच. पूरा ऐसा ही उसका इकोनॉमी था फर्स्ट मैच में. ही केम बैक इन द सेकंड इनिंग्स. या हाँ, उसका वही है, वो एंटाइसिंग करता है फ्लाइट के थ्रू, बट वो ज्यादा टाइम पिट ही जाता है. ज्यादा एंटाइस, वो ज्यादा डिसीव नहीं कर पाता है, बस एंटाइस ही करता रहता है लोगों को, और लोग एंटाइस होके मार देते हैं उसको. Let's quickly talk about some recently concluded test series as well. So India New Zealand test series, I mean, ठीक है, India won 1-0, not 2-0 as we all thought. So yeah, that was disappointing. But again, New Zealand deserved that draw. Like they earned it. Last day पूरा 98 overs खेला तो yeah. Yeah, definitely. I mean, Tom Latham was brilliant. He played a brilliant knock, and I think he played some 75 overs in that in the first match. So he deserved the man of the match for me. But it was given to, you know, Akshar Patel, or I don't know who Ashwin, it was given to. Ashwin? Not Ashwin. But anyway, brilliant. But I remember, man, comments from the New Zealand players like, "Ki how can India drop Ashwin?" ऐसा कुछ controversy हुआ था. Maybe Daniel Vittori was the one who was like, "I still can't believe कि Ashwin was not played in England, such a match winner." And exactly. Amazing, man. Even with the bat, he contributes. He has started to contribute again after that Australia series. So he's just someone like you cannot drop. Like, yeah, no, you cannot drop. Be given him that respect as well. Yeah. And off spinners के भी league में तू देख ले, Ashwin and Nathan Lyon are a class apart. Like they are class apart from other off spinners. उनका बॉल, अभी तू Somerville का बॉलिंग देख, जो न्यूजीलैंड के लिए बॉलिंग कर रहा था, उसका लगता है कुछ है ही नहीं ऑफ स्पिन. बट Ashwin and they are really threatening to right handers also. तो that was very good. I don't know, मतलब न्यूजीलैंड में भी we have to give credit to Ajaz Patel for bowling that brilliant spell, 10 for 119. I mean, what a spell that was. और वो मुंबई born है, and he always comes to watch Mumbai Indians का matches. He gets he gets special pass from Mitch McClenaghan. Mitch McClenaghan is his very good friend, और उससे वो पास लेके आते हैं. तो जब भी उसने ट्वीट भी किया था जब उसके 10 विकेट्स पे कि बडी बोल के, they seem close, यार, जिस तरह से उसने ट्वीट किया था. तो वो मुंबई born है, and he left Mumbai when he was 8 years का एज में उसने छोड़ा था. And what a story that Ajaz Patel का 10 wickets. But I think it is the first 10 wicket haul which has come in a losing cause. तो yeah, definitely. वो भी इतना one sided match. वो दिन कितना अजीब था, मतलब कि अजाज ने 10 लिया और उसी दिन न्यूजीलैंड collapsed for 62, which is like the lowest. Ajaz had to bowl again after that long bowling. और 62 is that was one of the lowest scores actually on Indian pitches. हमको तो लगता है कि ठीक है, इंडिया सबको collapse करा देती है और सब लोग जल्दी आउट हो जाते हैं, but actually 62 was one of the lowest totals. One of the lowest or the lowest total scored by any away team. List. I remember, list में आया था top 5 lowest में. Top 5 नहीं, वो first है. I think it is the lowest. But seriously, उसका पूरा मजा चला गया. And he did not even get man of the match, right? After the test. I mean, why would he? Because they lost badly. So yeah, obviously it was a mixed bag for
Ajaz Patel. But And it really another showed, thing, man, this test match ki Kane Williamson ke bina, they were like, the batting was हाँ like completely, हाँ, yeah, that even it was. though like केन विलियमसन did not contribute much, मतलब उसने बहुत बॉल्स खाए थे फर्स्ट टेस्ट में Yeah, and he first test, contributed yeah. to the draw. बट सेकंड टेस्ट में वो नहीं था, तो दे वर टोटली मतलब कि उन क्लूलेस थे वो लोग, क्या करना है, Yeah. कोई स्ट्रेटेजी नहीं था बैटिंग में. और हमारे मिडिल ऑर्डर के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? द ग्रेटेस्ट ऑफ द मिडिल ऑर्डर्स. Man, And I'm Rahane afraid was Ajinkya dropped. Rahane Finally, is you in got a your Ajinkya finally Rahane you is in got a your wish. tough place. What wish? Finally, you got your wish of Rahane getting dropped. So, what do you want to say As the about vice it? captain. No, he was dropped. अरे Oh, यार, वो yeah, तो he was बस kind of इंजरी का dropped from the बहाना था. second test. Yeah, वो तो yeah, बस yeah. इंजरी का बहाना था, वो तो ड्रॉप करना था उसको. Yeah. I mean, man, both Rahane and Pujara have been deserving to drop, so it was bound to happen. But I think, man, हमें को वही conditions के हिसाब से select कर लेना चाहिए. I mean, Rahane को मत खिलाओ इंडिया में. He doesn't play spin well. Play him outside. He's a good player outside Exactly. India. मुझे भी यही लगता है, उसको इंडिया में नहीं खिलाना चाहिए. You can try lot of other batsmen now. श्रेयस अय्यर ने स्टेटमेंट दे दिया है कि he is quite Wow, good. man. Shreyas Iyer was brilliant in first test match. Yeah. हाँ, तो आई थिंक यार हम लोग को हॉर्सेस फॉर कोर्सेस ट्राई कर सकते हैं. अभी रहाणे को मे बी साउथ अफ्रीका में एक टेस्ट मैच दे दो, देखो कैसा खेल रहे. मे बी ऐसा कर सकते हैं, बट आई डोंट नो क्या होगा. अभी तो By the way, रहाणे I was वाइस looking कैप्टन at भी the नहीं रहा. squad. We only have two all-rounders, Ashwin and Shardul Thakur. Why is Venki Iyer not flying to South Africa, man? पता नहीं, आई डोंट नो इधर ऑफ देम. मतलब ऐसा भी हो सकता है वो दोनों ही ना खेले. तो बट जडेजा तो नहीं है ना इस बार टेस्ट स्क्वाड में, तो Yeah. आई थिंक अश्विन खेलेगा, आई थिंक सो. Even Let us Shardul see. Thakur should play because since there is only one all-rounder, Ashwin, then I think. But again, man, I don't know if Shardul Thakur should get a place in front of Siraj, but I would definitely play him in front of Ishant Sharma. But यार seriously, I don't think India will face a challenge in South Africa. मतलब तुझे क्या लगता है, South Africa is good enough to challenge India? मतलब I don't think so. No, I think they I can challenge because their bowling has improved again, like recently. So, like Nokia and Rabada, those two are good. So they can challenge our batting. But yeah, I don't know if South Africa will be able to post 250 often. So that will be. हाँ, वो डीन एल्गर का ग्रिटी नॉक्स चाहिए उसके लिए. Yeah. तो बट यार आई डोंट, मतलब पता नहीं, साउथ अफ्रीका मैं उनको इंग्लैंड से भी एक नॉच नीचे रेट करता हूँ, और इंडिया ने इंग्लैंड को जाके अवे में हराया है, तो आई डोंट थिंक साउथ अफ्रीका कैन चैलेंज. इंडिया आर क्वाइट स्ट्रांग. So I mean, India are favorites, yeah, that's for sure. But I won't say India will win 3-0, man. I mean, even Rassie Vanderdussen can give us a surprise, man. So Rassie है, Aiden Markram है, so some good batsmen are there with South African team. So and they will have home advantage. And India has never won there yet, so that's still there. I'm very eagerly waiting for this, man, because we have to check that box. So yeah, it will be a great achievement. First time I'm saying that Indian team is going to South Africa, and this is very rare, but actually we might miss Rohit Sharma. I mean, 2 years ago, if you would ask me, then I would say कि don't take Rohit Sharma to South Africa. But this time, रोहित शर्मा तो हर उसका रिकॉर्ड है कि वो हर सेना सीरीज के पहले इंजर्ड हो जाते हैं. मतलब अभी तो ये इतना अभी तो वो लग रहा है कि मुझे ऐसा लगता है वो डेलिबरेटली तो नहीं कर रहे, बट चला क्या है यार ये. मतलब तुम चला इंग्लैंड सीरीज के पहले इंजर्ड, ऑस्ट्रेलियन सीरीज के पहले इंजर्ड, एंड फाइनली हमको मयंक, अभी प्रियांक पंचाल ओपनिंग करने वाला है. प्रियांक पंचाल. that new guy. Yeah, I think he will open. But he has a brilliant Ranji record, Priyank Panchal. He has Do you think they will drop Gill for Priyank? I think Priyank ने इंडिया ए का टीम अभी गया हुआ था साउथ अफ्रीका, तो उसने बहुत अच्छा किया है, तो मे बी प्रियांक मे बी गिवन द गो हेड. But actually first match में interesting होगा, man. Maybe they will take a bold call of dropping either Pujara or Rahane and try Hanuma Vihari, because Hanuma Vihari also performed well. पुजारा ड्रॉप नहीं हो रहा भाई. मैंने अभी टीम मैनेजमेंट का समझ गया, मैं पुजारा ड्रॉप नहीं हो रहा. पुजारा को ओपन करवा देंगे वो लोग, लेकिन ड्रॉप नहीं करेंगे.
Yeah. उसको ओपन कर, हाँ उसको ओपन करा सकते हैं लेकिन उसको ड्रॉप नहीं करेंगे पुजारा को, तो दैट इज वेरी क्लियर। एंड लेट अस सी, Yeah. काफी ऐसा टीम मैनेजमेंट है जो बैक करेगा प्लेयर्स को, तो आई डोंट थिंक दे आर गोइंग टू ड्रॉप एनीवन नाउ। वो तो श्रेयस ने Yeah. ऐसा मतलब कर दिया कि दे हैड टू ड्रॉप रहाणे, और तो Yeah. Shreyas did amazing. Yeah. बट श्रेयस ने एक्चुअली उसके लिए डोर्स बंद कर दिए। हु इज दैट मुंबई प्लेयर? सूर्य कुमार यादव फॉर द टाइम बीइंग, या इन टेस्ट एंड मैचेस एटलीस्ट। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस कोहली गांगुली का जो भी चल रहा है, मतलब व्हाट इज योर टेक आई ऑन एम दैट? लविंग जो फैंस, जो सपोर्टर्स है ना कोहली के या गांगुली के, जो जिस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, इट्स लाइक very fun to see. Yesterday, someone like an Indian guy, I can't believe he started saying things like कि Greg Chappell सही था, गांगुली गलत था. I was like shocked कि he's going even that far. हाँ अभी ये लोग बोल रहे हैं, मतलब उस टाइम एक टाइम था जब लोग इंडियन पब्लिक वाज किक लिटरली दे किक्ड आउट Yeah, ग्रेग चैपल फ्रॉम इंडियन टीम, yeah, और अब ये लोग ग्रेग चैपल को सही बोल रहे हैं, जॉन ब्यूकेनन को सही बोल रहे हैं जो केकेआर का yeah, कोच था, और राहुल द्रविड़ को सही बोल रहे हैं, मतलब वो जो चैपल के अंडर में उसने किया था जो भी सब कुछ, तो yeah. बट मुझे लगता है कि गांगुली इज अ विजनरी। मुझे मेरा ये फीलिंग है कि गांगुली वाज ऑलवेज अ विजनरी हु टुक सम टफ डिसीजंस। उस टाइम भी Yeah. जब ही वाज कैप्टन ही ड्रॉप्ड लॉट ऑफ एक्सपीरियंस प्लेयर्स फ्रॉम द टीम एंड ही बैक्ड लॉट ऑफ यंगस्टर्स, Mm-hmm. तो मे बी ही हैज दिस आइडिया कि रोहित शर्मा हैज टू बी द व्हाइट बॉल कैप्टन। अभी रोहित No, no, शर्मा I को व्हाइट बॉल completely agree with that. I did not like कि विराट कोहली ने पूरा dictate किया था terms like I will captain another T20, I will captain the IPL, then I will drop, then that will be my last IPL. Like, वो I think it was a good decision कि white ball. But people were again like his average is 72 in ODIs. How can you drop him? 72 as a captain. So how can you drop him? But it was मे fair. I बी mean, if Rohit deserved captaincy, then he deserved at least both formats. Why not only just T20s? only thing is they should have told him before, that is the Oh yeah, that was very miscommunication shady the part। way things happened. हाँ Yeah, that's the way things happened. बाकी उसको सही डिसीजन है, आई थिंक इट्स द राइट डिसीजन, इट्स द Yeah, राइट yeah, मूव decision टू is गो correct, विद। but not the right way of taking it. Yeah, definitely. हाँ नॉट द राइट वे ऑफ कम्युनिकेटिंग, बट या रोहित हैज टू बी द व्हाइट बॉल कैप्टन। और हाँ मैं जानता हूँ कोहली अपने आप को बहुत की प्लेयर समझता है, ओडीआई का वो है भी काफी की प्लेयर है मतलब वो, लेकिन एज अ बैट्समैन अब मुझे लगता है वो गुस्से वाले फेज में आ गया है, जिसपे वो रियली एक्चुअली 100 पे 100 मारता था, जब पहले वो था कि हमेशा वो गुस्से Man, में था। एंड आई थिंक नाउ बीसीसीआई इज मेकिंग हिम एंग्री। वो भी एक थ्योरी है कि बीसीसीआई अभी उसको गुस्सा कर रहे हैं ताकि वो yeah, 100 मारे। that's good, man. Humiliate him. Then he'll be like, और I. कल तो कुछ आया था कि अभी कोहली ने वो कुछ कड़ा पहनना शुरू कर दिया है जो वो पहले पहनता था Oh yeah, 2014 yeah. He used to 14 में, adjust it as वो a अभी shot मार के, मुझे याद है यार. हाँ Yeah. हाँ। तो हाँ देखते हैं, होप इट्स ऑल फॉर द गुड एंड इंडिया विन सम Yeah, आईसीसी man. ट्रॉफीज नाउ, which we Abhi to we have badly stopped need. talking about his century drought, so maybe that will also happen. Hmm. Yeah. By the way, वो 8 wickets लिया मैंने, एक नया बॉलर साजिद खान. I'm sure you have heard. वो बांग्लादेश versus Pakistan second test. हाँ वो टेस्ट And मैच काफी Pakistan सही finished था, the match in बांग्लादेश और 2 and पाकिस्तान का। yeah, less than 2.5 days, man. I और mean, India has मतलब done it, उसमें but India has done it in home. They did it in like outside their home, so that was big. एंड 3 दिन बारिश हो गए वो टेस्ट मैच के, एंड नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग दैट रिजल्ट। Yeah, आई no, मीन there was बांग्लादेश, इट no. वाज रियली पुअर फ्रॉम बांग्लादेश। मतलब यार ठीक है, थोड़ा बहुत मुशफिकुर लिटन और शाकिब लास्ट डे फाइट किया, एटलीस्ट दे टुक इट टिल द लास्ट 5 overs, बट इट वाज नॉट इनफ। तो Bangladesh is the only team who hasn't won a single test match since the beginning of World Test Championship. Last World Test Championship, they did not win a single match, and even they have a horrible start here. And I think their downfall started when they lost to West Indies at home. And do you remember they also lost to Afghanistan? They hosted Afghanistan for one test and they lost it. So I mean, at this point, I don't know what they should do. They should take away their test privilege or what? वही है, अभी टेस्ट स्टेटस अभी हो रहा है कि कितने ज्यादा लोग को दिया जाए टेस्ट स्टेटस, बट Yeah, yeah. बांग्लादेश जिसको टेस्ट स्टेटस 20 साल पहले दिया गया था, वो दैट टीम इटसेल्फ इज स्ट्रगलिंग बैडली। तो एंड Bangladesh is having a very good talent pool, in spite of that they are struggling, so I don't know I think they have what to next. be, they have to take Hmm. bold
selection calls then. Yeah, they have to try more new players. By the way, lot of good T20 cricket also going on. I'm following bit of BBL and Lanka Premier League also. अबे लंका प्रीमियर लीग का तो बहुत वियर्ड है क्योंकि 5 में से 4 टीम्स चले जाते हैं क्वालिफाई फॉर द सिर्फ एक टीम एलिमिनेट होता है Yeah, man. पूरा लीग I फेज thought होता है इस साल सिर्फ एक एक टीम टीम बढ़ को जाएगा, एलिमिनेट एटलीस्ट करने 6 के लिए टीम होंगे. Yeah, I was hoping हाँ last year के बाद कि इस साल 6 टीम्स होंगे, but अभी भी 5 टीम्स हैं. हाँ साला इतना लीग खेल के एक टीम एलिमिनेट होता है मतलब दैट्स क्वाइट फनी ऐसा Yeah. बट And बीबीएल में IPL में यार there is कुछ no room, man. IPL में already 10 teams है उधर. हाँ बीबीएल में कुछ काफी अच्छे हंड्रेड्स देखने को मिले वन बाय मिच मार्श वन बाय Yeah, मैक्सवेल no, Mitch Marsh एंड basically statement दे रहा है कि क्यों ग्रीन को खिला रहे हो. Seriously, that हाँ is. यार कैमरन ग्रीन से बेटर है मिच मार्श एनी डे आई मीन कैमरन ग्रीन थोड़ा ओवररेटेड है आई मीन अभी तो एक विकेट लिया है उसने अभी भी बॉलिंग में भाई कुछ इंडिया उसने ने ऐसा औकात दिखाई ना उसको. एक विकेट नहीं मिला उसको 4 मैचेस में इंडिया के अगेंस्ट. और याद है अभी भी एक विकेट मिला वो भी मिस टाइम पुल शॉट से मिला था उसको विकेट I think he got तो another one yesterday as well, but यस्टरडे कहाँ मिला भाई no, अभी I तो mean बॉलिंग कर रहे he got in one in the second second innings also, I think. yeah maybe Yeah. Second line तो innings में तो नेथन लायन को बहुत टाइम के बाद ऐसे थोड़े bunch of wickets मिल गए तो he was also very happy. यार मुझे लग रहा है अभी ऑस्ट्रेलिया नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप में वेड और जॉश फिलिपे से ओपन करेंगे वेड आल्सो स्कोर्ड 95 जॉश फिलिपे स्कोर्ड 99 तो उनका Man, अभी से वो लोग T20 टीम और वेड को अब वो लोग एशेस नहीं खिला रहे टाइम वेस्ट नहीं कर रहे उसका yeah. तो उसको वही बोल दिया कि व्हाइट बॉल में ही. Yeah, that's actually हाँ good. वेड का रिसर्जेंस तो ऐसा लग रहा है ब्रैड हॉच का था. याद है लेट 30s में वैसा वेड का भी. मे बी अब वो लोग बीबीएल से काफी उनका टीम सेट हो जाएगा लेट्स Yeah. लंका प्रीमियर Before लीग में we मोहम्मद आमिर और वहाब रियाज अभी भी खेल रहे हैं भाई बाय द वे oh man, वहाब रियाज तो वर्ल्ड कप में कमेंट्री कर रहा था. आई मीन उस पे शो पे आ रहा था, याद है वो. स्पोर्ट्स पे हाँ लेकिन अभी खेल रहे हैं वो मोहम्मद आमिर भी खेल रहे हैं लास्ट ईयर तो इरफान पठान भी था ना वहाँ. इरफान पठान और मुनाफ पटेल दोनों थे लास्ट टाइम उसमें Man, before we एक sign अच्छा off, I think we should उसमें talk एक अच्छा about your. टीम है जो जिसमें ये है मतलब कि वनिंदु हसरंगा का जो टीम है जाफना किंग्स Yeah. वो काफी अच्छा टीम है एक असलंका I का miss टीम है those वो days. एलिमिनेट हो गया द ओनली टीम विच गॉट एलिमिनेटेड इज असलंका का टीम I miss those Champions League days, man. ऐसा जाफना आएगी Champions League में अगर होगा तो. हाँ मतलब अच्छा रहता अगर होता ऐसा कुछ Yeah. By the way, before we sign off, I think we should talk about Vijay Hazare Trophy, which you closely followed. So विजय हजारे का अभी संडे को प्री क्वार्टर फाइनल्स है तो लेट अस सी व्हाट हैपेंस इट्स अ वेरी लॉन्ग टूर्नामेंट और 16 टीम्स अभी प्री क्वार्टर फाइनल्स में मतलब 16 से इसका एलिमिनेशन शुरू हो जाता है 16 फिर क्वार्टर फाइनल्स फिर सेमीफाइनल्स एंड फाइनल तो let us see Karnataka has I think reached and MP Madhya Pradesh has reached due to Venkatesh Iyer's superb performance and I think Maharashtra is also there because of brilliant ऋतुराज गायकवाड़ ने 5 मैच में 4 सेंचुरी मारा है भाई तो he is knocking the doors very hard ऋतुराज गायकवाड़ man, definitely and I he should always be playing in South Africa ODIs, man. and I always told you he's going to be much better ODI player than ODI he's player. going to be a he's proving that now. So that was absolutely spot on. Yeah, you made this comment like way before. Yeah. So let's hope for the best and देखते हैं अभी second test Ashes का if England can draw this it will be exciting. And we'll I think meet again once before India South Africa tour commences. तो तब मिलते हैं and let us see. It's getting scary, man. Like the Australia era is coming again because they won the World Cup. They will be favorites, I think, 2023 mein because it is at their home and they won the last one. And plus World Test Championship 2 mein they will be strong contenders for the final if they whitewash England or I mean if they have, and they are a momentum team. If they will thrash England, they will just take that momentum forward for the rest of the series. So they will be Australia Pakistan हो सकता है इस बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल
That would be Australia, Pakistan. very interesting because क्योंकि venue to England ही है and both of these teams have good record in England, so that would be very interesting. That would be a blockbuster. ठीक है But प्रतीक Pakistan तो guys still early days, man. They are not that good. Like they will make mistakes. Like they lost one test match to West Indies by 1 wicket. I mean, that was very close. But again, I will blame them. Losing to West Indies is yeah. वो तो लास्ट not साइकिल a- में था ना इस नहीं इसी हाँ साइकिल का फर्स्ट सीरीज में था. Pakistan have 3 wins and 1 loss. That 1 loss is against West Indies. ओके 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 चलो प्रतीक then let's sign off for now. Yeah, man. Okay. Bye bye. See you again. Good to connect again after a long time.